गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके केमिस्ट्री वाले सर आप सबके साथ फिर से एक बार। और आज हम बात करेंगे बेटा नोबल गैसेस की, और नोबल गैसेस यानी कि 18th ग्रुप एलिमेंट्स की। तो धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू करते हैं, और आसान सा आर्टिकल है, इट इज़ अ वेरी इजी आर्टिकल और बहुत आराम से सीखना है इसे बिना किसी जल्दबाजी के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई 18th ग्रुप जो एलिमेंट्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो 18th ग्रुप में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास कि हीना, नीना और करीना 0 रन पर, और यहाँ पर कौन रेड सर्कल में बंद है, Rn। इसका मतलब ये क्या हो गया अपने आप रेडियो एक्टिव। तो रेडॉन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हम जनरली जानते हैं कि हीलियम्स को हम बलून्स में यूज़ करते हैं, MRI के अंदर भी हीलियम का इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन 2014 के अंदर CBSE बोर्ड में आया था। नियॉन का बल्ब्स में यूज़ करते हैं, आर्गन का वेल्डिंग आर्क मेथड में यूज़ करते हैं। ये 2017 के सैम्पल पेपर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन था। ओके, क्रिप्टॉन जो है वो क्रायोस्कोपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जीनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, और रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो नोबल गैस एलिमेंट्स हैं यार, नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उनका कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो उनका कन्फिग्रेशन होता है बेटा NS2Np6। इसका मतलब इनके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो ये स्टेबल होंगे, या तो इनका डुप्लेट पूरा होगा जैसे कि हीलियम में होता है, या बाकी सबका क्या कंप्लीट होगा, ऑक्टेट। तो ये जो गैसेस है सारी की सारी, ये कैसी मिलेंगी हमें, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्यों मिलेंगी, क्योंकि इनको कंबाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको बिल्कुल इस तरीके से समझो यार कि तुम्हें किसी सामान को खरीदने के लिए 100 रुपये चाहिए और तुम्हारे पास वो 100 रुपये हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए या तो डुप्लेट पूरा करना होता है छोटे एलिमेंट्स को, या फिर बड़े एलिमेंट्स को ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है अपना। और हीना, नीना और करीना 0 रन पर, इन सब के जो ऑक्टेट या डुप्लेट है वो कंप्लीट है। अब इनमें कौन सी इंटरेक्शन होती है, और जो इनमें इंटरेक्शन है बेटा वो है वेंडर वॉल इंटरेक्शन। वेंडर वॉल इंटरेक्शन की वजह से ये काफ़ी वीक होते हैं, और इतने वीक होंगे कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत बहुत कम हो जाता है। इनको नोबल गैस भी कहते हैं, इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस अभी भी हैं, जैसे जीनॉन के कंपाउंड्स हमको हमारे सिलेबस में सीखने हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये स्टार्टिंग है बेटा नोबल गैसेस की या 18th ग्रुप एलिमेंट्स की। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब कि जो हमारी नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट क्यों नहीं करती, उसके पीछे के 2 बेसिक रीज़न हैं। पहला रीज़न ये रहा और दूसरा रीज़न ये। पहला रीज़न क्या कहता है, पहला रीज़न कहता है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनका डुप्लेट कंप्लीट है, इसका मतलब ये स्टेबल कन्फिग्रेशन में है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है इनका। और दूसरा रीज़न, ये तो छोटे बच्चों का रीज़न हो गया, बिल्कुल जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनका रीज़न हो गया कि भाई जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होते हैं और वो रिएक्ट नहीं करते। तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, तुमसे पूछा जाएगा नीट के अंदर, तुमसे पूछा जाएगा CBSE बोर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2016 में भी आया था कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, गिव द स्पेसिफिक रीज़न। तो उसका स्पेसिफिक रीज़न होगा कि एक तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के समय इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। और दूसरा इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इसका मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज ऑल्सो वेरी हाई। तो दोनों ही चीजें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती है जो कि बॉन्डिंग को जनरली प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, हाँ, अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड केवल बनाते हैं कुछ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और वो भी केवल 2 ही हैं, F है और O है, यानी कि फ्लोरीन भाई साहब हैं और ऑक्सीजन भैया हैं। तो फ्लोरीन भैया और ऑक्सीजन भाई साहब जो हैं इनके साथ ही ये बॉन्ड बना सकता है, और किसी के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अब सवाल आता है कि सर इसके साथ क्यों बना पाता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एन बार्लेट।
एन बार्लेट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक कंपाउंड लिया O2PtF6। तो O2PtF6 जो इन्होंने कंपाउंड लिया था उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने एक चीज पाई कि यार जो ऑक्सीजन की O2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, और जो जिनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी थी फर्स्ट, वो दोनों सेम थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि राम को शाम से रिप्लेस कर दें, यानी कि O2 को Xc से रिप्लेस कर दें। और जैसे उन्होंने रिप्लेस किया, फाउंड कि ये कंपाउंड स्टेबल है। और उसके बाद जब धीरे धीरे स्टडीज होनी शुरू हुई, एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए, डिस्कवरी होनी शुरू हुई और इसकी केमिस्ट्री को समझा जाने लगा, तो ये पाया गया कि जिनॉन जो है वो दो तरह के कंपाउंड बनाती है, एक तो फ्लोरीन भाई साहब के साथ और एक ऑक्सीजन भैया के साथ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिस पे हमें अब आगे काम करना है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जिनॉन जो है वो अपने फ्लोरीन के कंपाउंड कैसे बनाती है। तो देखो यार बेटा, ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इनके क्वेश्चंस इतनी बार इस पेज के क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं अगर नोट करने लग जाऊं तो 2008, 2010, 2011, 2012 सीबीएसई बोर्ड में लगातार क्वेश्चन आए हैं बेटा। और उसके अलावा 2016 के अंदर एक सेट में, 2017 के अंदर 2 सेट में इसके क्वेश्चंस आए हैं। क्या क्या क्वेश्चंस थे? स्ट्रेट रिएक्शन देगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन Xc रिएक्ट विद F2 और कंडीशन मेंशन कर देगा। ध्यान से देखना, कंडीशन मेंशन कर देगा। अब इस कंडीशन को भी याद हमको बहुत आसान से रखना है। 1 7 70 बार, 1 बार 7 बार 70 बार, 1 7 70 बार। जब 1 बार मेरा प्रेशर है तो मेरे को XeF2 मिलता है। जब मेरा प्रेशर बढ़कर 7 बार हो जाता है तो मुझे XeF4 मिलता है। और जब यही प्रेशर बढ़कर 70 बार के आसपास पहुंचता है तो मुझे XeF6 मिलता है। इस पॉइंट का ध्यान हमें स्पेशली रखना है। और उसके अलावा अगर हम XeF2 का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें Xe यानी कि जिनॉन मिल जाएगा और बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन का फ्लोराइड। ये क्वेश्चन केवल एक ही बार पूछा गया था 2015 के अंदर। इसके अलावा आप ये देखो, ये कुछ रेड के अंदर सर्कल किया हुआ है, ये मैंने लिखा है पहले भी आया था। याद करो O2F2 कहाँ आया था? पिछले ग्रुप में तो नहीं आया था कहीं। और इसको हमने क्या नाम दिया था बेटा? इसको हमने नाम दिया था फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट जो है वो ये हमारा था। उसका काम क्या होता था? फ्लोरीनेटिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच इम्पार्ट द इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। ये देखो XeF4 था, XeF4 से XeF6 बन गया। 2016 के अंदर एक सेट में ये सवाल भी आया था। तो ये पेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो ये रहा कि XeF6 जब मेटल फ्लोराइड से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन आएगा रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हुई कि एक कॉम्प्लेक्स बन गया। जो फ्लोरीन था वो इंट्रोड्यूस हो गया Xe के साथ और मेटल आयन बाहर आ गई। एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बन गया। सिमिलरली XeF2 प्लस PF5 नीट 2018 IIT 2017 के एक पार्ट के अंदर ऑप्शन में था ये कि XeF2 प्लस PF5 अगर हम कर देंगे तो क्या मिलेगा। तो हमको क्या मिलता है बच्चा? XeF पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव मिल जाता है। आगे आए अगर हम तो XeF6 का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या क्या चीजें ऑब्टेन होगी। अब देखो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया और इसको समझना बहुत आसान है। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड चाहता है, यानी कि अगर मैं एक ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेरे 2 फ्लोरीन निकल जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, जब एक ऑक्सीजन था तो ये एक ऑक्सीजन आ गया, यहां 2 ऑक्सीजन ले रहा हूं 2 ऑक्सीजन आ गए, यहां 3 ऑक्सीजन ले रहा हूं 3 ऑक्सीजन आ गए। तो यहां पर मेरे 4HF बाहर हो जाएंगे, यहां मेरे 6HF बाहर हो जाएंगे, राइट। तो ये एक क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के हिसाब से पूछते हैं। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक है जिसका मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको इंडिकेट करूं, ये वाला टॉपिक। ये रिएक्शन सीबीएसई की मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है। क्यों रिएक्शन ये फेवरेट है? क्योंकि बहुत बड़ी रिएक्शन है। बच्चे इसको आसानी से याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, याद करते नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कि जब XeF4 जिनॉन के टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें XeO3 मिल जाता है। उसके साथ साथ हमें Xe अलग से मिलेगा, HF रिमूव आउट हो जाता है और O2 तो मिलता ही मिलता है। ये रिएक्शन जरूर याद करना, 2018 के फाइनल पेपर में आई थी, ध्यान से।
आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मैं बहुत सारे सवाल आपको बता दूंगा। अब आता है एक और 100% 2020-21 के लिए जो सवाल आपको सीबीएसई के पेपर में मिलेगा, और इस साल के नीट में भी ये क्वेश्चन आएगा 100%। यहां से 3 स्लाइड हैं, इन 3 स्लाइड में से 1 नंबर का काम 100% आ जाएगा, और उसको याद रखना मुश्किल से 5 मिनट का भी काम नहीं है। क्या पूछेगा वो आपसे कि व्हाट इज द शेप ऑफ XeF2, व्हाट इज द शेप ऑफ XeF4, व्हाट इज द शेप ऑफ XeF6, ऐसे ही अगले एलिमेंट्स के बारे में। तो बेटा देखो ध्यान से यार, XeF2 ज़ीनॉन की आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हमने 2 के साथ बॉन्डिंग कर दी, एक ये रहा एक ये रहा, 3 लोन पेयर दूर दूर भगा देंगे ताकि रिपल्शन ना हो। शेप कैसी आ जाएगी? लीनियर आ जाएगी। कैसी शेप आएगी बेटा? लीनियर शेप। अगर अगर XeF4 का एग्जांपल है तो वही 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 4 तो ये आ गए, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर। हमारी शेप क्या हो गई है? हमारी शेप हो गई है स्क्वायर प्लेनर। तीसरा केस XeF6, अब की बार 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड कर दिए, ये देखिए, और एक लोन पेयर हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारी शेप क्या हुई? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप कुछ ऐसी ही होती है क्या? ऐसा सा कुछ, और उसके बाद यहां से हम एक लोन पेयर और निकाल देते हैं, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हमारी शेप मिल जाती है हमको। आगे अगर हम बढ़े XeO3, वी नो वेरी वेल कि भाई ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो लो जी डबल बॉन्ड बनाइए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ 2 4 और 2 6 और एक ये लोन पेयर। शेप कैसी आई? पिरामिडल। तो XeO3 की शेप कैसी हुई? पिरामिडल। XeO4 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखो यार, सीधा सीधा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल शेप हो सकती है जैसे हमारी CH4 की होती है। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। अब अगला है XeOF2, एक सिंगल ऑक्सीजन ये रहा, फ्लोरीन को हमने अपोजिट एंड पे भेज दिया, और जो हमारे लोन पेयर थे वो बिल्कुल अलग भेज दिए। इसका रीजन होता है बेटा, ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता काम। अगर हमारा रिपल्शन बहुत ज्यादा है ना, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को और लोन पेयर को इस तरीके से मेंटेन करना होता है कि वो अच्छे खासी दूरी पे आ जाए, ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो जाए। इसकी शेप कैसी आ जाएगी? टी शेप। कैसी शेप हो जाएगी बेटा? टी शेप। और इसके बाद जो लास्ट स्लाइड है इस पार्ट की, 18 ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि इसके आखिरी चैप्टर की, उसमें 2 शेप्स और हैं। XeOF4, याद करो जब ऑक्सीजन नहीं था तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर था, और जैसे ही ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गया वो शेप कैसी बन गई? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर तो ये अभी भी है, ये पिरामिड और आ गया हमारे पास, तो स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट शेप इज योर XeO2F2, XeO2 और ये 2 F और ये हमारा लोन पेयर। शेप हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये कुछ एक हमारी शेप्स थी जो हमें पढ़नी थी। 18 ग्रुप एलिमेंट बहुत इजी पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट का, पर ये पक्का है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आएंगे इसके अंदर। नीट में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, IIT के अंदर इससे क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज योर केमिस्ट्री वाले सर अभिषेक, साइनिंग ऑफ यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट आए, कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और मज़े से पढ़ो यार केमिस्ट्री। मैं हर बार कहता हूँ केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, लोग पढ़ना देर से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।